तो हेलो एवरीवन। तो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वालों, भाई आप लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा है, आशंकाएं हैं कि आखिर क्या होगा आने वाले 14 फरवरी के कोर्ट केस का। तो मैं आप लोगों को पुख्ता सबूत कह सकते हैं या मैं एक अंदाजा आपको बता सकता हूं कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। पहली बात तो आपको क्या फॉर्म भरना है नहीं भरना है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अभी जानकारी दूंगा, बस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिएगा। जैसे मैं अगर बात करूं आप लोगों से कि यहां पर दो पक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर बच्चे आपके दो पक्ष हैं। एक तो बच्चे आपका रेलवे ही है, रेलवे की तरफ से बच्चे आपका जो केस लड़ने वाले हैं, और एक केस है बच्चे आपका स्टूडेंट जो कि आपके हाई कोर्ट में गए हैं। ठीक है, तो अब समझिएगा होगा क्या बात। यहां पर आपको मैं बताऊं कि यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर कोर्ट ने कहा था रेलवे से कि 10 दिन के अंदर आप आइए और हमें बताइए कि अगर आपने आईटीआई लागू नहीं की है तो इसका कोई हमें प्रमाण दीजिए या हमें बताइए कि आपने आईटीआई लागू क्यों नहीं की है। तो गवर्नमेंट का यह निकल कर आया है कि 10 दिन में रेलवे पहुंची ही नहीं हाई कोर्ट और उसने कोई भी सबूत नहीं दिया कि हमने आईटीआई लागू करी क्यों नहीं करी। तो यहां पर पक्ष किसका मजबूत हुआ? यहां पर पक्ष मजबूत होता है यहां पे बच्चों का, हाई कोर्ट में जो गए हैं। दूसरी बात, बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर आपको आईटीआई लागू नहीं करनी थी तो आपने 2019 में वेबसाइट के माध्यम से हमको क्यों बताया, और आज भी वेबसाइट पर वो नोटिस पड़ा हुआ है। तो यहां पर पक्ष किसका मजबूत हो रहा है? बच्चों का। दूसरी बात, अब यहां पर रेलवे का पक्ष कैसे मजबूत हो रहा है ये सुनिएगा। रेलवे ने यह बोला है कि देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी भर्ती में नियम बदलने का या उसमें क्वालिफिकेशन या योग्यता बदलने का अधिकार रेलवे के पास है। तो रेलवे यह बात कह सकती है कि हमारे पास अधिकार है, हमको यह भर्ती में अपनी जो भी हमको चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट का पक्ष मजबूत हो रहा है। तीसरी बात, यहां पर गवर्नमेंट मजबूत इसलिए भी है कि भाई वो यहां पर सबको मौका दे रही है। भाई गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि भाई देखो, मैं अगर आईटीआई लागू कर दूंगा तो यहां पर कुछ बच्चे वंचित हो जाएंगे, या बहुत बड़ा जो एक क्षेत्र है वो वंचित हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हमने यहां पे सबको मौका दिया है, तो यहां पे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रेलवे का पक्ष मजबूत हो रहा है। अब यहां पर बच्चे जो इनका पक्ष यहां पे मजबूत नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लीजिए क्वालिफिकेशन आईटीआई कर दी तब तो केवल आईटीआई वाले बच्चे भरेंगे और कुछ ही अब अगर मान लीजिए आईटीआई केवल कर दी है ना, केवल आईटीआई कर दी तो ये ऑल पोस्ट के लिए रहेंगे और ये वाले बच्चे केवल किस वाले पोस्ट के लिए रहेंगे? पॉइंट्समैन वाले पोस्ट के लिए रहेंगे, पॉइंट्समैन वाली पोस्ट के लिए रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पक्ष मजबूत है और बच्चों का भी पक्ष मजबूत है। लेकिन अब अगर यहां से एक अंदाजा लगाया जाए कि आखिर 10 दिन में सेंट्रल या रेलवे क्यों नहीं गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं रेलवे भी चाहती है कि आईटीआई लागू हो, क्योंकि वो देखिए, अगर वो खुद करती तो प्रोटेस्ट होता, उपद्रव होता। अब यहां पर अगर हाई कोर्ट करती है लागू तो उपद्रव नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा। कहने का मतलब है आईटीआई लागू हो जाएगी लेकिन उसमें कोई भी आंदोलन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट की मंशा आप समझ रहे हो क्या है? आप गवर्नमेंट की मंशा समझो यहां से कि मतलब भैंस पर लाठी, मतलब वही वाली बात है, मुहावरा कहा जाता है कि मतलब लाठी भी ना टूटे, वही वाला मुहावरा। तो यानी कि गवर्नमेंट की मंशा है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए? भाई बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब हमें, देखिए आईटीआई लागू हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन फॉर्म जरूर भर दीजिए। आप फॉर्म क्या करिए, फिल कर दीजिए। आपको सेफ जोन का मैंने बताया हुआ है वीडियो सेक्शन में, फॉर्म आप बच्चे फिल कर दीजिए। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो फॉर्म फिल ना करे, अब अपने अकॉर्डिंग फॉर्म देखकर फिल कर दीजिए। दूसरी बात, तैयारी करते रहिए, तैयारी भी अपनी लगातार करते रहिए, क्योंकि आप देखिए कांस्टेबल की एग्जाम डेट आई है। तो मेरी 2 बजे बच्चे आप लोगों की क्लास चलती है और शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट कराता हूं ग्रुप डी का। ये मैं प्रैक्टिस करवाता हूं ग्रुप डी का, तो आके कर लो, ठीक है? ये आप कर सकते हो, ठीक है? दूसरी बात जो कि मेन है बच्चे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर फॉर्म भर दो। कोर्ट केस का जो भी आएगा निर्णय वो तो देखा जाएगा, क्या होने वाला निर्णय है ना। और दूसरी बात बच्चे, अभी चल रहा है ऑफर। आप जानते हो कि अगर आपको बच्चे यहां पर अपनी तैयारी करनी है थ्योरी वाइज, क्योंकि आपके पास समय है, अभी सफिशिएंट समय है, तो बच्चे आप ना
कूपन कोड याद रख लो बस चंदन, ठीक है, कूपन कोड याद रख लो चंदन। और ग्रुप डी का कोर्स मात्र 269 का है, एएलपी सीबीटी 270 का हो गया है, एनटीपीसी जीएसपी मात्र केवल 556 का हो गया है, और रेलवे एग्जाम 556 का हो गया है, एएलपी सीबीटी है ना, ये आप कर सकते हो। और ग्रुप डी तो बच्चे अगर आप तैयारी ग्रुप डी की करने वाले हो तो 269 बच्चे यहां पर आपका प्राइस है, लेकिन कूपन कोड याद रखिएगा बच्चे, कूपन कोड आपको मेरा नाम ही रखना होगा यहां पर, ठीक है, नाम ही रखना होगा। बाकी मैं तो आपसे यही कहूंगा कि गवर्नमेंट भैया 1 लाख वैकेंसी दो भाई, क्योंकि 1 लाख में आईटीआई वाले बच्चों को अलग डाल दो और नॉन आईटीआई वाले बच्चों को अलग पोस्ट दे दो, तो इससे किसी की भी नाइंसाफी नहीं होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। बाकी फॉर्म कोई मतलब ऐसा ना हो कि कोई फॉर्म भरने से रह जाए, कोई कहे कि फॉर्म मत भरो, नहीं, आप फॉर्म भर दीजिए। बाकी आगे जो केस चलेगा वो तो होगा, वो तो पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।